हाँ भाई, तो एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में अभी 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। 2 महीने से काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इस समय अगर पीवाईक्यू वाले जो टेस्ट्स हैं उसके अंदर आपके जो मार्क्स है जीके में 20 से नीचे जा रहे हैं, 20 से कम बन रहे हैं, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरे की घंटी है। एग्जाम में आपको समस्याएं हो सकती है। तो अगर आपके मार्क्स इससे नीचे रह रहे हैं तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही कम समय लेते हुए मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। इस वीडियो को भले आप 1.5x पे देखें बट पूरा देखिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाएंगी। सोर्सेस आपको क्या रखने हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स में अंतर होता है। अभी आपको अपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिकल सोर्स रखना चाहिए, यानी एक ऐसा सोर्स जिसे आप 1 से 2 बार पूरी तरह से गो थ्रू कर सकें। मिनिमम 1 बार तो पूरा गो थ्रू कर जाएं और मिनिमम 5 से 10 बार आप उसका रिविजन कर सकें। मिनिमम 5 टाइम्स अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं होंगी और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई भी एक मेन सोर्स पकड़ लो। किसी का बैच हो सकता है, किसी का बुक हो सकता है, और साथ में ढेर सारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। ये बेसिक फंडा होता है जीके का। ठीक, अगर आप बैच के बारे में जानना चाहते हो, जीके जीनियस बैच की बेसिक जानकारियां लिखी हुई, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जिसमें ये बैच आपको सिर्फ 259 में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड जून35 यूज करते हो। अब बात करते हैं, अगर आपकी थ्योरी इनकम्प्लीट है, ठीक है, अभी तक आपने थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, तो अब कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखो, समय बहुत कम है, आपको मैक्सिमम टाइम अपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में ही देना है, ये ऑब्वियस बात है। लेकिन इसके बाद भी आप कैसे थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो। देखो, किसी के भी बैच में आप इनरोल्ड हो, भले जीके जीनियस बैच में हो या किसी और सर एंड मैम किसी के भी बैच में इनरोल्ड हो आप, या किसी का फ्री बैच फॉलो कर रहे हो, कुछ तो फॉलो कर रहे होगे, मैं ये मानकर चलता हूं। तो जिस भी सोर्स को आपने श्रद्धा दिखाई है, उसके ऊपर आपने भरोसा दिखाया है, वहां से आप क्या करो, ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब्जेक्ट्स का आप देखो यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लेना या इसको रख लेना अपने पास। इन सब्जेक्ट्स को उस बैच से बहुत ही अच्छे से फिनिश करो। ठीक है, डू देम वेल। ठीक, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हुए किसका ट्रेंड अप है, किसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, और किसको करना जरूरी होता है, यानी किसको समझने की ज्यादा नीड होती है, इसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजों का एनालिसिस किया। मैं उतना बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, ये मैं अभी समझता हूं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी आपको वीडियोस देखने हैं। भले वीडियोस को आप थोड़े फास्ट करके देखो, यानी जिस बैच में इनरोल्ड हो 1.5x पे देख लो, प्रॉब्लम नहीं है। हो सके आप नोट्स जो है बहुत शॉर्ट शॉर्ट बनाओ, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से करो इन सारों को, साथ में खासकर स्टैटिक जीके, क्योंकि इसका वेटेज काफी हाई होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने, इनके आपको क्या करना है, आप वीडियोस नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई समय बहुत कम है, आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट समय क्योंकि कम है, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या करो, वीडियो मत देखो, केवल जो नोट्स हैं आपके बैच के अंदर, उन नोट्स की रीडिंग करो बहुत अच्छे से। ठीक है, नोट्स की रीडिंग करो और उनसे समझने की कोशिश करो, नोट्स को रीड करो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, इतना ही कर लो। ठीक है, फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। ठीक है, इसका ट्रेंड बहुत डाउन है, बहुत कम है, तो आप फिजिक्स को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन सर इग्नोर हम कैसे करते हैं, हमारे में इतना जिगरा नहीं है कि एक पूरा सब्जेक्ट हम इग्नोर करते हैं, मुझे पता है। इसीलिए आप क्या करो, फिजिक्स के केवल पीवाईक्यूज जो हैं किसी भी बुक से उठाओ, पीवाईक्यूज की 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, बस इतना कर लो, क्योंकि फिजिक्स से सवाल बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं थ्रू आउट अलग अलग एग्जाम्स जो एसएससी ने करवाए हैं। तो हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। देखो यार, 60 दिन में अगर सब कुछ करने के लिए आओगे ना, तो वो उससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कुछ नहीं कर पाओगे, रिवाइज ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैंने चीजें बताई है, इसको प्रैक्टिकली ठंडे दिमाग से सोच करके देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको लगेगा आउटरेजियस तरह की बात लगेगी कि एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ने के लिए बोल रहे हैं सर, या ये इन सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचकर देखना, इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजनिंग है। ठीक, इसके ऐसे करके आप थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे आपकी थ्योरी चल रही है, या थ्योरी आपकी मान लो हो भी गई है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके थ्योरी कंप्लीट होने के बाद भी उनके मार्क्स 20 से नीचे होंगे। ठीक है, और अगर आपकी थ्योरी चल भी रही है तो साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। डेली रिवीजन अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि जीके में क्या है, जितने टाइम्स आप इटरेशंस करोगे, जितनी बार आप रिकॉल करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन लगता है इसमें, कोई सीक्रेट नहीं है उस चीज का। तो आपको करना क्या है, टॉपिक्स ले लो अपने और 30-30 मिनट का स्लॉट लगाओ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप टॉपिक लेकर बैठे रहते हो, दिन भर उस पर बैठे रहते हो, आउटपुट कुछ नहीं निकलता। मान लो आपको डीपीएसपीज को याद करना है, ठीक है, इतना आपने समझा कि यार डीपीएसपीज मुझे आर्टिकल वाइज याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सवाल ऐसे ही फंसाने वाले दे रहा है। तो अब करना क्या है, या तो एक चीज कर लो कि आज मुझे डीपीएसपी पढ़ना है और टाइम लिमिट कोई नहीं लगाओ, ये गलत स्ट्रैटेजी होगी। आप टाइम लिमिट लगाओ कि यार 30 मिनट में मैं डीपीएसपी को मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम याद कर लूंगा। अब डीपीएसपी हो सकता है 30 मिनट में आपका नहीं भी याद हो, प्रॉब्लम वो नहीं है।
30 मिनट की टाइमर लगाकर आप मैक्सिमम अपना इनपुट दो, जितना याद हो सकता है करो, और उसके बाद 15 मिनट इसके पीवाईक्यूज को दो। ठीक है, 45 मिनट का आपका एक स्लॉट निकला। 45 मिनट में आपने एक टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज किया और उसके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी। यहां से क्या हुआ, यहां से आपका मेमोराइजेशन हुआ और यहां से क्या हो गया, एक्टिव रिकॉल भी हो गया। ठीक, ये दोनों चीजें जब साथ में आप करने लगोगे, 45 का आप दिन में जितना स्लॉट उठा सकते हो। देखो, कभी भी ये मत करना मेरे दोस्त, एक ट्रैप मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इसके अंदर आप फुल मार्क्स ला सकते हो। यहां 50 उठा लोगे, यहां 50 उठा लोगे और यहां भी 50 उठा लोगे ऑन अ गुड डे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। बट जीके में कितना भी कुछ कर लो, गुड डे भी रहेगा, तब भी 50 नहीं ला सकते हो। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लक लगेगा उसके लिए। तो जीके उतना डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए भले ही मैं जीके का टीचर हूं, भले मेरा जीके का कोर्स है, भले मैं आपको ये जो बोल रहा हूं इससे मेरा ही नुकसान होगा, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा क्योंकि मेरा मेन फर्ज बनता है आपको सही गाइड करना। ठीक, तो जीके में आप एक्सेस टाइम नहीं दोगे, मेन आपको इसको पकड़कर चलना है। इन तीनों सब्जेक्ट से जो समय आपका बचेगा, मान लो आज 5 घंटे, 5 आवर्स में आपने इसका काम कर लिया, अब आपके पास मान के चलो 3 घंटे बच रहे हैं। 8 घंटे तो मिनिमम कोई पढ़ता ही है। 3 घंटे में आप जीके का, जैसे मैंने आपको रिवीजन का तरीका बताया, आप वैसे रिवीजन करके देखो। अभी 26 जून तक जीके जीनियस बैच पे एक डिस्काउंट सेल चल रहा है, जिससे आपको ये जीके जीनियस बैच 35% के डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो जून 35। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। जीके जीनियस बैच में आपको जीके की तैयारी करवाई जाएगी केवल 100 आवर्स में। 100 आवर्स का क्वालिटी फोकस्ड कंटेंट होगा और हमारा ये एम है कि मैं आपको तैयारी करवा दूं, एग्जाम ओरिएंटेड बना दूं आपके जीके को, यानी आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इजीली हिट कर सकते हो और आप बहुत बार इस बैच को रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाता। अनलाइक अदर बैचेस जहाँ पर मेन बैच आएगा, उसके साथ वन शॉट के बैच आएंगे, उसके साथ आएगा रिवीजन की सीरीज़, उसके साथ पीवाईक्यू का सीरीज़, उसके साथ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नोट्स और बुक्स, यानी कि टोटल आपके 500 से 1000 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम भी इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा और आप रिवाइज क्योंकि नहीं कर पाओगे, तो उन बैचेस से आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं निकाल सकते। जबकि यहाँ पे एक बैच इनफ है, सिर्फ इस बैच को कंप्लीट करो और साथ में पीवाईक्यूज की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, यू आर गुड टू गो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो प्री और मेंस दोनों के अंदर। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं एग्जाम क्लस्टर ऐप में, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर डेमो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इसी बैच के अंदर, लेकिन ये केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम का ये बैच यानी इंग्लिश मीडियम का है, चीज़ें जैसे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इंग्लिश के टर्म्स होंगे, लेकिन मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा। ठीक, तो प्योर इंग्लिश मीडियम और प्योर हिंदी मीडियम वाले इस बैच को बाय ना करें। लूसेंट से बहुत ही ज़्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा। बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो अगर बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो।